बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन। चंपावत में भूस्खलन से पहाड़ भरभरा कर गिरा। लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो आया सामने। टनकपुर जौलजीबी रोड पर 30 सेकंड में पहाड़ गिरकर महाकाली नदी में समा गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। रुद्रपुर में बारिश से अपने उफान पर है कल्याणी नदी। आसपास की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की अपील। जलभराव में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। खटीमा में नानक मत्ता के नानक सागर डैम से पानी का ओवरफ्लो हुआ। डैम के सारे गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। डैम में अचानक पानी छोड़े जाने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा। सीतापुर में बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घाघरा और शारदा नदी का बड़ा जलस्तर। फिर से बाढ़ का बना खतरा। अपर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। बारिश से उत्तराखंड में फिलहाल राहत नहीं। आज भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। राज्य के पर्वतीय जिलों में हो सकती है भारी बारिश। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर युवकों को बर्थडे पार्टी करना पड़ा भारी। 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाकी युवकों की तलाश कर रही पुलिस। युवकों का एलिवेटेड रोड पर आतिशबाजी करते वीडियो वायरल हुआ था। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। ग्रेटर नोएडा की दनकौर पुलिस और गौक्षों के बीच हुई मुठभेड़। इस दौरान दोनों ओर से चली कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग में हुआ जख्मी। 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से हुए फरार। पकड़े गए बदमाश के पास से प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष और गोकशी का सामान बरामद हुआ। 25,000 का इनामी चढ़ा। एसटीएफ के हत्थे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में धांधली का आरोपी पकड़ा गया। प्रयागराज के धूमनगंज से हुई गिरफ्तारी। देहरादून में पार्किंग विवाद को लेकर सलून संचालक पर फायरिंग कर दी गई। बाल बाल बचा सलून संचालक। सूचना पर पहुंची पुलिस। कार चालक समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इलेक्शन में पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ आरोपी। आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंची थी पुलिस। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग में जुटी। रायबरेली में पिलर पर चढ़कर युवक ने मचाया उत्पात। चौराहे के बीचों बीच पिलर पर चढ़कर करता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। मानसिक रूप से बताया गया विक्षत। गाजियाबाद में सोशल मीडिया के जरिए महिला लोगों को बना रही ठगी का शिकार। युवाओं के आपत्तिजनक फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम। मामले में पुलिस ने 3 युवतियों को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में प्रेमिका से मिलने आए लखीमपुर के युवक का जानलेवा। उस पर युवक पर जानलेवा हमला हुआ। प्रेमिका के घर वालों ने युवक पर अवैध तमंचे से फायर किया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बदायूं में किशोरी का शव रेलवे प्लेटफॉर्म के पास मिला। परिजनों का आरोप किशोरी की बलात्कार के बाद की गई हत्या। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में रामलीला, दुर्गा पूजा और शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस लाइन में बैठक हुई। पुलिस कमिश्नर ने सभी आयोजकों से चर्चा की। बैठक में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी रहे मौजूद। फतेहपुर में पल्स पोलियो जागरूकता रैली का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हरी झंडी दिखाई। जागरूकता रैली में 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो पिलाने के लिए जागरूक किया गया। जालौन के युवक की अमेरिका के गैटलिनबर्ग में हत्या कर दी गई। परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा। भाजपा से पूर्व विधायक के नाती थे 44 वर्षीय मृतक अभिषेक शर्मा। जेल सुधारों को लेकर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने एबीपी गंगा से बातचीत की। जेल मैन्युअल में हमने बदलाव किया। अंग्रेजों के बनाए जेल मैन्युअल में बदलाव से कई कैदियों को मिली सुविधा। जेलों में कैदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह हमने व्यवस्था की है कि आज की दृष्टि से देश आज़ाद है, तो आज़ाद भारत में बंदियों को भी, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उस दृष्टि से हमने उसमें बदलाव किया है। और मेरा अपना मानना है कि बंदी 2 तरह के होते हैं। एक पेशेवर कैदी होता है, एक अनायास घटित घटना में कैदी बन जाता है। और जो अनायास घटित घटना में कैदी बनता है उसके साथ मानवीय दृष्टि से हम लोग भी देखें और उसे सुधरने का एक अवसर भी दिया जाना चाहिए। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने लखीमपुर की घटना पर दिया बयान। कहा आरोपियों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा दी जाए कि आगे से कोई रेप करने की कोशिश न करे। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बोले पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप। कहा पूरे देश के नेताओं की निगाहें सिर्फ अखिलेश यादव पर है, क्योंकि भाजपा को सिर्फ सपा ही हटा सकती है। और गरीब किसान नौजवान के बीच में रहना चाहिए। आज पूरे देश के नेताओं की नजर अखिलेश जी पे है। काहे है? इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई हटा सकता तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हटा। यूपी में 14 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। रणबीर प्रसाद आवास आयुक्त बनाए गए हैं। अजय चौहान सचिव लोक निर्माण विभाग बने। 10 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले।
दो आईपीएस अधिकारियों के भी हुए तबादले। अखिलेश कुमार चौरसिया बने बरेली के नए एसएसपी। बरेली के वर्तमान एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध मुख्यालय से अटैच। कल से शुरू होगा विधानसभा मॉनसून सत्र। सत्र से पहले दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। दोपहर 12:30 बजे सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण की योजना का फ्लैग ऑफ। आज सीएम योगी योजना का करेंगे फ्लैग ऑफ। 56 जिलों के मॉडर्न प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद में आज बड़ी बैठक बुलाई गई। पश्चिम के देवबंद में मदरसों के सर्वे को लेकर बैठक। यूपी के 250 मदरसा संचालक बैठक में होंगे शामिल। आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पंतनगर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में होंगे शामिल। मेधावी छात्र सम्मान समारोह के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लखनऊ लीग का पहला मैच आज है। भिलवाड़ा किंग्स और मणिपाल टाइगर्स टीमों के बीच मुकाबला होगा। हरभजन और इरफान की टीमों में भिड़ंत होगी। अमरोहा में धर्मांतरण अधिनियम के तहत यूपी में पहली सजा। दोषी अफजल को 5 साल की सजा, 40,000 का जुर्माना भी लगा। अफजल ने अरमान कोहली बनकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया था। संभल जिले का रहने वाला था अफजल। नाबालिग को दिल्ली ले जाकर धर्मांतरण कराया। अमेठी में रेप के आरोप में फरार चल रहे युवक के घर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस। पूरे गांव में डुगडुगी पिटवाकर पुलिस ने कराई मुनादी। 1 महीने में पेश नहीं होने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। लाखों रुपए और ज्वेलरी भी बरामद। बहराइच में शराब के नशे में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटकर किया घायल। अस्पताल में घायल ने तोड़ा दम। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में एसओजी की टीम ने 30,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी बॉर्डर के पंजाब से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। 4 साल से फरार चल रहा था आरोपी। कुशीनगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का मामला। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लोगों को फर्जी दस्तावेज देकर करते थे ठगी। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या जैसे गंभीर मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया है गिरफ्तार। आरोपी पर 25,000 रुपए का था इनाम। अमेरिकी नागरिक और फिल्म निर्माता रत्नेश भूटानी को मेरठ एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। आगरा के हरि पर्वत से किया गिरफ्तार। 2006 में अमेरिका में चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट केस में हुई थी गिरफ्तारी। अमरोहा में जची वन पार्क के पास अवैध प्लॉटिंग पर चला है बुलडोजर। एसडीएम ने कहा भू माफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने का हो रहा है काम। किसी भी भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ के मुंडाली में 18 दिन पहले हुई लाखों की डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। तीनों शातिरों को किया गिरफ्तार। नकदी और लूटे गए जेवरात बरामद। आरोपियों ने भैंस खरीदने के बहाने की थी घर की रेकी। बाराबंकी में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में बैठे लोग सुरक्षित। बड़ा हादसा टला है। सफदरजंग चौराहे के पास की घटना है। चंदौली में सड़क निर्माण में लगी निजी कंपनी के हॉट मिक्स मशीन के पाइपलाइन में लीकेज से लगी आग। आसपास रखा सामान आग की चपेट में आकर दो कट जला। तारकोल गर्म करते वक्त लगी आग। आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। मऊ में शहर के बीचों बीच चल रहे अवैध अस्पताल को सील किया गया है। नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था अस्पताल। डॉक्टर्स की भी अस्पताल में कमी देखी गई। बरेली पुलिस ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर लोगों से ठगी के आरोपी को पकड़ा है। खुद को सेना का अफसर बताने वाले शातिर ठग को किया गिरफ्तार। आरोपी से सेना की वर्दी, सेना का आई कार्ड बरामद हुआ। विकासनगर में चलती बस में लगी आग। बस सवार सभी 22 लोग सुरक्षित। यमुनोत्री यात्रा पर जा रहे थे सभी लोग। डाक पत्थर चौकी के पास ये हादसा हो गया। उत्तराखंड में कैंची धाम के पास पहाड़ी से भारी पत्थर गिरने से कार में दबकर एक शख्स की जान चली गई। 3 अन्य सवार घायल बताए जा रहे हैं। बोल्डर गिरने से कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। बांदा में ट्रेन के ऊपर चढ़कर सेल्फी लेना पड़ा भारी। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा युवक। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज किया रेफर। गाजियाबाद के नंदग्राम घर से महिला का खून से लथपथ हालत में शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से इलाके में दहशत है। कोठियों में साफ सफाई का काम करती थी मृतका। सहारनपुर में गैंगस्टर और खनन माफिया हाजी इकबाल गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। थाना बेहट पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऊपी राजभर के पुराने साथी शशि प्रताप सिंह का बड़ा दावा। कहा अभी सुभाषपा में और टूट होने वाली है।
आजमगढ़ में कार्यक्रम में पहुंचे सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चीतों वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, ऐसे लोग नवनिर्माण में बाधक बनते हैं। बटकोट में शिक्षा नीति 2022 और ओरिएंटेशन को लेकर कार्यक्रम हुआ। विधायक संजय डोभाल ने की शिरकत। कहा, नए तरीकों से शिक्षा की क्वालिटी आने से युवाओं में परिवर्तन आया। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने के विरोध, तीर्थ पुरोहित ने मंदिर के बाहर दिया धरना। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिली। बद्रीनाथ धाम में छाई कोहरे की चादर। रामनगर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। जान जोखिम में डालकर धनगढ़ी नाला पार कर रहे लोग। नाला पार कराने के लिए पुलिस की तैनाती की गई। चंपावत में मूसलाधार बारिश से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई रास्ते बंद हुए। रास्तों के लिए लगातार प्रशासन कर रहा है काम। लोगों को हो रही है परेशानी। गंगोत्री नेशनल हाईवे हिलगुगाड़ पर बोल्डर गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान खतरा, जगह जगह भूस्खलन से आ रहे खतरे। गोंडा में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। शहर में जगह जगह पर जल भराव, पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं। सीतापुर के बनबसा, शारदा और गिरजा बैराज से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी। उफान पर आई घाघरा और शारदा नदियां। गांव में घुसने लगा पानी। रेवसा ब्लॉक के दर्जनों गांव पानी की चपेट में आए। लखीमपुर खीरी में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद मुहाना नदी का बढ़ा है जलस्तर। सड़क के ऊपर से निकल रहा है पानी। तिकोनिया के खैरटिया मार्ग पर आवागमन प्रभावित। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से पानी हुई श्रावस्ती की सड़कें। खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही राप्ती नदी। राप्ती नदी के तट पर बसे गांव पर मंडरा रहा खतरा। उधम सिंह नगर जिले में देर रात से हो रही है मूसलाधार बारिश। नदियों का बढ़ा है जलस्तर। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। पहाड़ों में इन दिनों हो रही बारिश से उफान पर नदियां। कर्णप्रयाग नैनीसैण और कर्णप्रयाग नौटी मार्ग पहाड़ी से मलबा आने के चलते हुआ बाधित। ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य मार्ग कटा से संपर्क। हमीरपुर में झमाझम बारिश से गिरे 4 कच्चे मकान। 21 बकरियों की मलबे में दबकर मौत हो गई। लोगों की गृहस्थी का सामान भी हुआ बर्बाद। हल्द्वानी में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी। पहले से ही 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश। आपदाओं को ध्यान में रखते हुए थानों में एक अतिरिक्त गाड़ी लगाई गई। नैनीताल में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी है। प्रशासन से मदद की लगाई गई है गुहार। देवभूमि में मौसम के बदले मिजाज के चलते बर्फबारी शुरू। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर गिरी बर्फबारी के चलते मौसम में बड़ी ठंडक। लगातार हो रही बारिश से चंपावत में डरा रहा है शारदा नदी का जलस्तर। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। चंपावत में शारदा बैराज पोल पर घोषित किया गया रेड अलर्ट। वाहनों के आगमन पर लगा प्रतिबंध। शारदा बैराज से इस वक्त 1,56,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी तराई क्षेत्रों की ओर डिस्चार्ज हो रहा है। कुमाऊं मंडल में भी 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। प्रशासन ने हालात को देखते हुए जारी किया है अलर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।